अगला क्वेश्चंस बनाने से पहले कोऑर्डिनेट में हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। मतलब जो हमारे क्वाड्रिलेटरल हैं उसमें वो बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ को रेक्टेंगल कहा जाता है, कुछ को स्क्वायर कहा जाता है, पैरेललोग्राम कहा जाता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो पैरेललोग्राम तो होते हैं लेकिन रेक्टेंगल नहीं होते हैं, और रॉम्बस होते हैं। क्यों इसको हम जानना चाहते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ को? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है, और डिस्टेंस फार्मूला में आपको क्या दिया रहेगा? केवल 4 गो वर्टिसेस। अब 4 गो वर्टिसेस हमको दिया रहेगा, मान के चलिए। तो ये वर्टिसेस क्या रहेगा आपका? x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, कुछ भी रहेगा ऐसे करके 1 1 है ना, 1 2 है ना, ये आपका -1 7 और फिर आपका -3 5 ऐसे कुछ रहेगा। अब ये 4 वर्टिसेस दिए गए हैं और हमको पता करना है कि ये वर्टिसेस को ज्वाइन करने के बाद, सुनना ध्यान से, ये वर्टिसेस को ज्वाइन करने के बाद जो फिगर बनेगा, 4 गो पॉइंट है तो चारों को ज्वाइन करेंगे तो बंद तो हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल तो हो जाएगा। लेकिन वो क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल होगा तो क्या शर्त होना चाहिए, स्क्वायर होगा तो क्या शर्त होना चाहिए, पैरेललोग्राम होगा तो क्या शर्त होना चाहिए, पैरेललोग्राम हो लेकिन रेक्टेंगल नहीं हो तो क्या शर्त होना चाहिए, रोम्बस हो तो क्या शर्त होना चाहिए। क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस में आते हैं कि प्रूफ करिए कि ये चारों वर्टिसेस रेक्टेंगल के हैं, चारों वर्टिसेस स्क्वायर के हैं, एंड सो ऑन। तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो उसको जानने से अच्छा है कि आप ये समझो कि रेक्टेंगल में होता क्या है, स्क्वायर में होता क्या है। याद करो रेक्टेंगल का फिगर क्या होता है। रेक्टेंगल में प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है, बोलो। और आमने सामने का साइड का लेंथ बराबर, मतलब लंबाई लंबाई के बराबर, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर, और ये 90 डिग्री। लेकिन स्क्वायर में भी देखो, स्क्वायर में भी ऐसा है। स्क्वायर में क्या होता है कि चारों साइड के बराबर होता है, तो आमने सामने का बराबर नहीं होगा क्या? अगर चारों के बराबर हो गया तो आमने सामने भी तो बराबर हो ही गया ना। और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री इसमें भी होता है, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री इसमें भी होता है। तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? अगर स्क्वायर है और रेक्टेंगल है तो क्या डिफरेंस है? डिफरेंस यही है कि इसमें चारों साइड बराबर हो जाते हैं और उसमें आमने सामने का साइड बराबर होता है। बात समझ गए? चलिए अब आते हैं पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम में केवल अपोजिट साइड अगर बराबर रहेगा तो उसे हम लोग पैरेललोग्राम कह देते हैं। अगर अपोजिट साइड केवल बराबर रहेगा तो उसे हम लोग पैरेललोग्राम कह देंगे। अब एक बात बताओ, ये इसके बराबर होने चाहिए और ये इसके बराबर होने चाहिए, तब ये पैरेललोग्राम होगा। तो एक बात बताओ, क्या ये स्क्वायर में आमने सामने का साइड बराबर है कि नहीं है? तो क्या ये स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होगा कि नहीं होगा? स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होगा। स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम होगा, और रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होगा कि नहीं? रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि उसमें भी आमने सामने का साइड बराबर है। जो भी क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने का साइड बराबर होगा वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब वो रेक्टेंगल भी हो रहा है, उसकी एक अलग प्रॉपर्टी हो रही है कि प्रत्येक एंगल 90 डिग्री भी हो गया। लेकिन पैरेललोग्राम के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक एंगल 90 डिग्री हो, नहीं भी होगा तो भी वो पैरेललोग्राम हो सकता है, क्योंकि उसमें बस आमने सामने की साइड को बराबर देखी जाती है। बात समझ में आ रही है? लेकिन आगे हमको लिख दिया कि पैरेललोग्राम हो लेकिन रेक्टेंगल नहीं हो। इसका मतलब तो यही ना कि कुछ जो रेक्टेंगल है वो पैरेललोग्राम होते हैं। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होते हैं, तो इन्होंने बोला कि पैरेललोग्राम हो लेकिन रेक्टेंगल नहीं हो तो क्या होना चाहिए?
तब प्रत्येक एंगल 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। रेक्टेंगल नहीं हो, पैरेललोग्राम हो, तो ये एंगल 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जैसे ही ये एंगल 90 डिग्री होगा तो रेक्टेंगल में भी आमने सामने का साइड बराबर होता है, लेकिन प्रत्येक एंगल 90 डिग्री भी होता है। अब पैरेललोग्राम में भी आमने सामने का साइड बराबर होता है, लेकिन प्रत्येक एंगल कोई ज़रूरी नहीं कि 90 डिग्री ही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसका मतलब अगर रेक्टेंगल नहीं चाहिए हमको, तो हमको प्रत्येक एंगल 90 डिग्री नहीं चाहिए। समझ में आ रही है बात? बोलिए। अब आ जाते हैं रोम्बस पे। सुन पा रहे हैं आप लोग? अब रोम्बस में क्या होता है? रोम्बस में क्या होता है? रोम्बस में प्रत्येक साइड बराबर होता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एंगल 90 डिग्री हो, नहीं भी होगा चलेगा। बात समझ रहे हो? बस रोम्बस में आमने सामने की सारी साइडें बराबर होनी चाहिए, सब आमने सामने नहीं, अगल बगल सब। मतलब कि AB की लंबाई, BC की लंबाई और CD की लंबाई और DA की लंबाई सब बराबर होनी चाहिए। तो क्या एक बात बताओ, क्या एक पैरेललोग्राम रोम्बस, क्या एक रोम्बस पैरेललोग्राम है कि नहीं? रोम्बस जो है क्या पैरेललोग्राम है? बोलो। अरे बंद करो ऋषभ, आवाज आ रही है। जी, रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि रोम्बस में सारी साइड बराबर हो जाती है, और पैरेललोग्राम में क्या होनी चाहिए, केवल आमने सामने का ही साइड बराबर हो जाएगा, तो हम उसे पैरेललोग्राम कह देते हैं। तो आमने सामने का तो साइड बराबर है ही, चारों बराबर हो जाए तो और अच्छी बात है ना। लेकिन ज़रा बताओ आप हमें कि सारी कहानी हमको डिस्टेंस फार्मूला से प्रूफ करनी है। रेक्टेंगल भी हम डिस्टेंस फार्मूला से ही प्रूफ करना चाहते हैं, स्क्वायर भी, पैरेललोग्राम भी, सब कुछ। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हम कैसे प्रूफ करेंगे सारी कहानी को, ज़रा समझने का कोशिश करना। एक बात बताओ कि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल होते हैं क्या? नहीं, पैरेललोग्राम में हम बोले कि जो रेक्टेंगल नहीं है, देखो पैरेललोग्राम बोला गया तो सारे पैरेललोग्राम की बात हुई, एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम की बात नहीं हो रही है। अगर पैरेललोग्राम बोले तो दुनिया में जितने भी पैरेललोग्राम एग्जिस्ट होते हैं वो सब की बात हो रही है। क्या पैरेललोग्राम में डायगोनल्स के लंबाई बराबर होते हैं? आपको नहीं लग रहा है कि ये लंबाई छोटा है इस लंबाई से? लेकिन आप रेक्टेंगल में चले जाइए, रेक्टेंगल में निश्चित रूप से ये दोनों डायगोनल्स बराबर ही होने चाहिए। आप स्क्वायर में चले जाइए, स्क्वायर में निश्चित ही आपके क्या होने चाहिए, डायगोनल्स बराबर होने ही चाहिए। केवल और केवल पैरेललोग्राम और रोम्बस, ये दोनों में डायगोनल्स की लंबाइयाँ बराबर नहीं होती हैं। बात समझ में आई? तो अब ये बात आप याद रख लीजिएगा कि अगर आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो आप जो है आमने सामने की लंबाई को बराबर प्रूफ करिए। मतलब फॉर रेक्टेंगल हम लिखवा रहे हैं आपको, फॉर रेक्टेंगल पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि आमने सामने की लंबाई AB बराबर CD होनी चाहिए, AB बराबर CD। और एंड लिखना, एंड केवल इतना सही नहीं हो जाएगा, एंड AD बराबर BC एंड डायगोनल्स कौन कौन, AC बराबर BD। डायगोनल्स AC बराबर BD आने चाहिए। समझ गए बात को? अब अगर ये रेक्टेंगल प्रूफ हो गया, स्क्वायर प्रूफ करना होगा तो क्या करेंगे?
अब सुनो ध्यान से, रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए केवल ये बात प्रूफ कर दो, या ये कर दो चाहे ये कर दो, तीनों में से कोई एक कर दोगे रेक्टेंगल हो जाएगा। क्या है तीनों बातें देख लो। पहली बातें तो हम पहले ही समझा चुके हैं कि आमने सामने की लंबाई बराबर और डायगोनल बराबर, ये कर दो, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है कि आप आमने सामने का साइड बराबर करो और ये थ्योरी लगा दो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाना चाहिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर हम बी डी को एक डायगोनल माने तो बी डी का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि एक राइट एंगल तभी तो होगा, 90 डिग्री एंगल तभी तो होगा जब ये एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। और एक एंगल अगर 90 डिग्री हो गया और आमने सामने का साइड अगर बराबर आ चुका है तो वो पक्का रेक्टेंगल होगा, सारे एंगल 90 डिग्री अपने आप हो जाएंगे, याद रखना। फिर ए बी बराबर डी सी कर लो आमने सामने का, चाहे दूसरा डायगोनल को अगर हम ए सी स्क्वायर लिखे हैं तो ए सी स्क्वायर किसके बराबर कर लो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। कोई भी एक 90 डिग्री प्रूफ कर दो। बात समझ में आ गई? कोई भी एक, ये शर्त कर दो चाहे ये शर्त कर दो चाहे ये शर्त कर दो। अब आते हैं हम लोग स्क्वायर में। अब देखो स्क्वायर में आप लिख लो कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। तो पहला शर्त तो आपका ऑल साइड ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए होना चाहिए, एंड साथ ही साथ डायगोनल्स का भी बराबर होना ज़रूरी है। ए सी की लंबाई बी डी के बराबर होनी चाहिए। या फिर आप क्या कर लो कि चारों साइड को बराबर कर लो और चारों साइड को बराबर करने के बाद एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दो। तो एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, चाहे ये 90 डिग्री प्रूफ करो और चाहे ये कर लो। तो ये अगर 90 डिग्री प्रूफ करना होगा तो हाइपोटेनस का स्क्वायर फिर से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाओ। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए आप क्या लिखोगे, ए सी का स्क्वायर अगर लिखना होगा तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिखोगे। तो वही ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये वाला कंडीशन भी कर दिए तो बी स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा कंडीशन है इसका कि चारों साइड को बराबर कर लो और दूसरी डायगोनल्स को आप कर दो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब कि बी डी का स्क्वायर बराबर कर लो आप ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। एक एंगल भी अगर 90 डिग्री प्रूफ कर दोगे ना तो वो सारे अपने आप 90 डिग्री हो जाते हैं। ये खासियत है उसकी। 9th क्लास में जो पैरेललोग्राम्स वगैरह अच्छे से पढ़े हैं उसको सारी बातें याद आ रही होगी, नहीं जिसको याद आ रही है आप रट्टा मार लो। अब आ जाते हैं पैरेललोग्राम पे। चलिए, तो पैरेललोग्राम में आप लिख लीजिए अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट इज ए डी बराबर डी सी एंड बी सी बराबर ए डी। ए बी बराबर डी सी एंड ए डी की लंबाई बी सी के बराबर। सारा डिस्टेंस फार्मूला से आप निकाल सकते हो सारा। अब आ जाते हैं पैरेललोग्राम बट नॉट रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम तो हो लेकिन रेक्टेंगल नहीं हो, रेक्टेंगल नहीं हो। तो अगर रेक्टेंगल नहीं हो तो क्या होना चाहिए, बस पैरेललोग्राम के लिए तो शर्त अभी भी यही होगा, ए बी बराबर डी सी एंड बी सी बराबर ए डी, ये होगा। लेकिन रेक्टेंगल नहीं हो, यानी कि ये ही हो, पैरेललोग्राम हो, 90 डिग्री वाला कहानी नहीं हो। तो ज़रा बताओ कि 90 डिग्री वाली कहानी में डायगोनल्स की लंबाई बराबर हो जाती है ना। तो इसका मतलब इसमें मस्ट भी क्या होना चाहिए, AC की लंबाई जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए ना BD के, क्योंकि अगर डायगोनल की लंबाई बराबर हो गई तब तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। समझ रहे हो फ्रेंड्स? अब आ जाते हैं रोम्बस पे। रोम्बस में भी हम क्या लिखेंगे कि बस चारों साइड बराबर, ऑल साइड्स आर इक्वल, बस ऑल साइड्स आर इक्वल। क्योंकि पैरेललोग्राम भी स्क्वायर भी रोम्बस होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। क्योंकि आप याद रख लेना जो क्या बोलते हैं स्क्वायर होते हैं ना, स्क्वायर होते हैं ना जो, वो भी रोम्बस होते हैं। तो इसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। अब अगर इसमें ये बोल देता कि रोम्बस हो लेकिन स्क्वायर नहीं हो,
बोलता है जैसे इसमें बोला है ना कि पैरेललोग्राम बट नॉट रेक्टेंगल, उसी तरह इसमें बोलता है रोम्बस बट नॉट स्क्वायर। तब हमें उसमें क्या करना पड़ता है, तब हमको डायगोनल्स की लंबाई को क्या करना पड़ता, देखना पड़ता कि वो बराबर नहीं होना चाहिए। अगर वो बराबर हो जाता तो फिर वो नहीं हो पाता, स्क्वायर होना पड़ता उसे। तो पैरेललोग्राम था लेकिन वो स्क्वायर भी था। बात समझ गए। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है तुम्हारी, ये सारी तो कहानी बन गई, अब क्वेश्चन बन जाएंगे डिस्टेंस फार्मूला यूज करके। आगे जब हम लोग सेक्शन फार्मूला पढ़ लेंगे ना, तो यही पैरेललोग्राम को स्क्वायर को प्रूफ करने के लिए हम दूसरी प्रॉपर्टी भी यूज करेंगे, है ना। पैरेललोग्राम और रोम्बस को प्रूफ करने के लिए दूसरी प्रॉपर्टी भी यूज करेंगे सेक्शन फार्मूला के टर्म में। उस समय हम उस चीज़ को बता देंगे, अभी इतना से काम चल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चंस बनाते हैं, इस पे जितने भी क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड हैं उसके क्वेश्चंस बनाते हैं।